के बीच में रखा। और जब तक हमारा समाज अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और एकजुट नहीं होगा, तब तक हमको सच्ची शांति विश्रांति मिल नहीं सकती। जब जब भी विधर्मियों ने आपके देश के ऊपर आक्रमण किया तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, शास्त्रों को जलाया। लेकिन आचार्य श्रीचंद भगवान ने अवतरित होकर के उन विधर्मियों को अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से और उनको सबको उसी धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। और ऐसे आचार्य उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान 500-550 वर्ष पहले ये अवतरित होकर के धर्म की स्थापना, अधर्म का उन्होंने विनाश किया था। उसी परंपरा को आगे चलाने के लिए हमारे इसी बसंत पंचमी के दिन सदगुरुदेव भगवान और हिमाचल कांगड़ा में अवतरित होकर के उन्होंने भी सनातन धर्म संस्कृति के लिए अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या में व्यतीत किया। और दिल्ली हरिहर उदासीन कमला मार्केट में तप साधना आराधना करते हुए और सभी जीवों को उस साधना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हमारे परम श्रद्धे परमादरणीय महंत हरविष्णु दास जी महाराज, उनसे भी हम निवेदन करेंगे वो भी अपने कुछ और जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, अपने सदगुरुदेव भगवान हरकृष्ण दास जी महाराज के और बसंत पंचमी के अवसर पर उपदेश। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय महंत सुयोग मुनि जी एवं महामंडलेश्वर जगदीश दास जी तथा मंच पर पधारे हुए सभी संत महात्माओं, माताओं, बहनों एवं भाइयों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सतगुरुदेव बाबा किशन दास जी महाराज का आज जन्म दिवस। उनका जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल भूमि। हिमाचल कैसा? जिसे देवभूमि कहते हैं, यानी देवभूमि में उनका जन्म हुआ। और इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने तपस्या किया। इंद्रप्रस्थ कौन? दिल्ली, जहां भगवान कृष्ण और बलराम जी पांडवों की मदद कर करके खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ का मतलब जानते हो? स्वर्गलोक जैसा, इंद्रलोक जैसा। उस इंद्रप्रस्थ में बाबा हरकिशन दास जी महाराज जी कहाँ हिमाचल से आकर के सदगुरु बाबा हरिहर बाबा से शिक्षा दीक्षा लेकर के और वहां तपस्या करके उस आश्रम का विकास करते हुए बाबा हरकिशन दास जी सदगुरुदेव जी की ये प्रेरणा है, उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं की तपस्या का यह फल है कि आज हम प्रयागराज के इस पवित्र भूमि गंगा जी की गोद में हम आज बैठे हैं। किनकी कृपा है? बाबा हरकिशन दास जी। बाबा हरकिशन दास जी ने अपने कृपा पात्र शिष्य महंत पुरुषोत्तम दास जी को गद्दी दिया। और देखो, उससे पहले कभी किसी कुंभ में हमारे हरिहर आश्रम की छावनी नहीं लगती थी। ये बाबा हरकिशन दास जी की प्रेरणा है कि महंत पुरुषोत्तम दास जी ने सर्वप्रथम इसी प्रयागराज में 89 में उन्होंने ये कुंभ मेला में कैंप छावनी लगाने का विचार किया और सभी हरिहर आश्रम के संतों ने सहयोग दे करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया।
आज उसी परंपरा को पालन करते हुए हमारे महंत सुयोग मुनि जी महाराज भी आज देखो भव्य समारोह इस प्रयागराज में, प्रयागराज की महिमा का तो तुलसीदास जी रामचरितमानस वेद उपनिषद जो भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। यहाँ तक गोस्वामी जी ने कह दिया देव तनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, यानी देवता राक्षस और मनुष्य किन्नर कोई भी जीव मात्र है और सभी आकर के इस प्रयागराज में इस अवसर पर स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये सब हमारे गुरु लोगों की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब श्री चंद्र भगवान के विषय में तो इन्होंने बताया ही सभी लोगों ने। ये भगवान श्री चंद्र जब इस्लाम का बाहुल हो रहा था और अवतार धारण करके उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। तो कहने का अर्थ यही है, इस प्रयागराज कुंभ में देखो कई लोग कहते हैं कुंभ लगाने की क्या जरूरत है, ये सब इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये कुंभ की बड़ी महिमा बताई गई। गंगा जी के यहाँ ये कल्पवास की प्रथा है। जो भी कई इस क्षेत्र के लोग आकर के कल्पवास करते, कल्पवास यानी थोड़ा वास, 40 दिन का एक अनुष्ठान होता है। यहाँ कल्पवासी एक टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम गंगा स्नान करते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं। तो इस प्रयागराज में इस गंगा की गोद में आकर के जिसने यज्ञ किया, तप किया, जप किया, व्रत किया, दान किया, जो भी किया, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्रों में वर्णन है कि 4 गुना फल देने वाला है। और दूसरा कारण है भाई, एक बात और ध्यान रखना, इसका विलोम भी होता है। अगर इस भूमि में आकर हमने किसी प्रकार से कोई पाप किया, किसी को कष्ट दिया, किसी को दुख दिया, तो 4 गुना ही पाप लद जाने वाला है। ये भी ध्यान रखने की बात है। यानी इस पवित्र भूमि में आकर के किसी प्रकार का कोई पाप भी नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो तो गंगा स्नान बैठ करके, गंगा भी नहीं स्नान करते हो, यही स्नान करके भगवान नाम जप करते हो तो 4 गुना फल देने वाला है। अब बड़े बड़े विद्वान भाई, हमारा तो नंबर कभी आता नहीं है, आज पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा है। मैंने इतना ही बोलने के बाद मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ। देखो एक बात है कि इस भूमि में बैठकर 1 मिनट के लिए हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान की नाम की महिमा, सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सब नाम शब्द की महिमा गाता है। चाहे किसी प्रकार का पाखंड करे, नाम की महिमा के आगे सब फेल है। कोई भी शास्त्र हो, यही बात है, शब्द ही ब्रह्म है। हम सब मिलकर के 1 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे और सब प्रेम से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे, और जो नहीं बोलेगा वो पाप का भागी बन सकता है, ये मैं नहीं जानता। पहले मैं बोलता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय बोलो हरिकृष्ण दास जी महाराज की जय।